बीजेपी ने उद्योग मंत्री के हलके में अपनी रथ यात्रा निकाली। इस मौके पर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने उद्योग मंत्री पर जमकर निशाने साधे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरोली माफिया का अड्डा बना है। यहाँ पर ड्रग माफिया, खनन माफिया, वन माफिया और शराब माफिया उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री के संरक्षण में फल फूल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरोली में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी जाती है। लोग सरेआम ड्रग्स बेच रहे हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हरोली की युवा पीढ़ी ड्रग्स की चपेट में आ चुकी है और अब तक 1 दर्जन के करीब युवा ड्रग्स के कारण मौत का शिकार भी हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता आराम से राजनीति चमकाने में लगे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी सत्ता में आते ही ड्रग्स से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करेगी। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीबीआई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और हिमाचल के मुख्यमंत्री देश की राजनीति के 2 बड़े उदाहरण हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और उन्हें अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हरोली विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उद्योग बड़ा है तो केवल खनन माफिया का, उद्योग बड़ा है तो केवल ड्रग्स माफिया का, उद्योग बड़ा है तो केवल भ्रष्टाचार का ये अड्डा बना है। खनन, शराब और ड्रग्स, इसका एक इतना बड़ा गठजोड़, इतना बड़ा माफिया हरोली में है कि उद्योग मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का संरक्षण यहाँ पर मिलता है और इसके चलते यहाँ पर 13 नौजवानों की मृत्यु नशे के कारण हुई। प्रदेश सरकार चुप बैठी रही। यहाँ नशा बनाने वाली फैक्ट्रियां पाई गई, युवा नशा से ग्रस्त पाए गए, सप्लाई करने वालों के खुले तौर पर नाम लिए गए, लेकिन किसी के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की। ये अपने आप में दर्शाता है कि हिमाचल में सरकार नहीं माफिया राज है और इस माफिया राज से मुक्ति पाने के लिए एक परिवर्तन यात्रा है। बदलाव लाने के लिए हालात बदलेंगे, सरकार बदलेंगे और प्रदेश की तस्वीर और तस्वीर बदलेंगे। ये जो चिट्टा माफिया, ड्रग्स माफिया है, इसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई पहले दिन से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रदेश को, नौजवानों को बचाना प्रदेश का भविष्य बचाने के बराबर है। कई परिवारों के चिराग खत्म हो गए, कई माताओं का बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया। ऐसे प्रतिभाशाली युवा नशे के कारण खत्म हो गए जो कभी हिमाचल का नाम रोशन कर सकते थे, वो नशे की लत में खत्म हो गए। उसका कारण कांग्रेस और ये चिट्टा माफिया। वहीं कांग्रेस के नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया द्वारा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बिगुल बजाने के बाद बीजेपी भी मेजर विजय सिंह मनकोटिया की तरफ नरम दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मेजर विजय सिंह मनकोटिया की तारीफ करते दिखे। उन्होंने कहा कि मनकोटिया ने समय समय पर कांग्रेस पार्टी में फैले भ्रष्टाचार को उजागर किया है और करते रहे हैं, लेकिन मनकोटिया अगर बीजेपी में आना चाहते हैं तो वे आ सकते हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी में शामिल करवाने का अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान का होगा। उन्होंने कहा कि मेजर विजय सिंह मनकोटिया की तरफ से पार्टी में शामिल होने के लिए कोई भी संपर्क साधा नहीं गया है। समय समय पर मेजर मनकोटिया जी ने जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करती रही है या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गलत काम होते हैं उनको उजागर किया है जनता के सामने। उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी की कुछ कमियों को जनता के सामने लाया है। जो वहाँ पर फैला हुआ भ्रष्टाचार है, वहाँ पर चल रही है इस तरह की बातें हैं, तो जो भी गलत काम है उसको बोलना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अभी कोई ऐसा संपर्क नहीं हुआ है जो हम करने से संबंधित। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए सबका सहयोग ले रही है। उसके नाते अगर वो संपर्क साधेंगे तो बाद में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसमें तय करेगा कि क्या करना है। अगर वो आना चाहे तो पार्टी तैयार है लेने के लिए। पार्टी का नेतृत्व जो भी फैसला लेगा बैठ करके लेगा और हिमाचल प्रदेश में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनका शीर्ष नेतृत्व बैठ करके फैसला ले रहे हैं, उसी के बाद उनको ज्वाइन कराया जाता है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आता तो उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा।